ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का बाद बड़ी खबर की, जहां असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस एमपी प्रद्युत बोरदोलाई ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले प्रद्युत बोरदोलाई ने इस्तीफा दिया और प्रद्युत बोरदोलाई ने देर रात पार्टी से इस्तीफा दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये इस्तीफा और आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां असम में चुनाव होने हैं हाल ही में और इन 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया और इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज बहुत दुखद भरा है मेरे लिए। जीवन का सबसे अहम और सबसे मैं सिद्धांत लिया जो मुझे खुश नहीं कर रहे हैं। मेरा अंदर में बहुत उछल रहा है, बहुत सैडनेस है। फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि लगातार मैं जो परिस्थिति का मेरा पास जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अंदर, स्पेशली असम कांग्रेस में, जैसे लगातार हमको अनेक कुछ इशू में हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। मुझे कांग्रेस नेतृत्व भी कोई सिंपैथेटिक नहीं था, एम्पैथिक नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं बहुत आइसोलेटेड हो गया, मैं बहुत लोनली हो गया, क्योंकि मेरा सारा जीवन में कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब 16 साल का था, 16 year old, I joined NSUI and I wrote, of course, Congress party has given me a lot. Whatever I am today, that's because of the Congress party. तो प्रद्युत बोरदोलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को असम चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि आगे कांग्रेस का क्या रुख होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलाई आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, हाल ही में जिस तरह से चुनावी राज्यों का ऐलान हुआ, चुनावी राज्यों में तारीखों का ऐलान हुआ, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से इन राज्यों के लिए तारीखों की घोषणा की गई। कई जगहों पर सूची भी जारी कर दी गई है। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रद्युत बोरदोलाई इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्रद्युत बोरदोलाई जो कि नौगांव से सांसद हैं कांग्रेस के, उनका ये इस्तीफा जो असम चुनाव से पहले आया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका ये कहा जा रहा है। और नौगांव उनकी विधानसभा सीटों पर ये इस्तीफा काफी असर डाल सकता है अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि असम में चुनाव से पहले लगातार ऑपरेशन लोटस के जरिए उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। असम में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो पहले कभी कांग्रेस में रहे हैं, प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पाला बदला था बीजेपी में और उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री हैं और वो इसकी कमान संभाले हुए हैं कि कांग्रेस वहां पर उभर ना पाए। लेकिन अपने घर को संभालना प्राथमिकता होती है। नेता ऐसे वक्त अगर छोड़कर जा रहे हैं तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जो बोरदोलाई ने आरोप लगाए हैं उसमें ये भी बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि जो उनके ऊपर एक हमला हुआ था उसमें जिस सदस्य पर आरोप था पार्टी के नेता पर, उसको टिकट मिला है और इसलिए उन्होंने दुखी मन से इस्तीफा दिया है। चर्चा ये भी है कि वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे विधानसभा का या अपने बेटे के लिए। दूसरी तरफ जब सहमति नहीं बनी तो उसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी भेज दी देर रात अपने इस्तीफे को, जो कि संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और विशेषाधिकार तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन क्या वो जो एक बड़ा झटका है चुनाव में कितना असर डालेगा ये तो चुनाव परिणाम साफ करेंगे। लेकिन ऐन चुनाव से ठीक पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला घटनाक्रम कहा जा रहा है। ये भी चर्चाएं हैं कि बोरदोलाई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया है और कांग्रेस और उसमें जो उन्होंने किस तरीके से पार्टी को ज्वाइन किया और उनका जो करियर रहा है कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है, ये बयान देकर उन्होंने ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि उनकी बात सुनी जाए। अब इस्तीफे की जो टाइमिंग है और जिस तरीके से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है। असम में चुनाव प्रभारी जो बनी है यहाँ पर प्रियंका गांधी है। ऐसे में क्या बातचीत नहीं हो पाई, क्या सहमति नहीं बन पाई,
बड़े सवाल है कि आखिर एक सांसद को, मौजूदा सांसद को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा और क्या उनकी रणनीति आगे की इस पर नजरें लगी हैं। लेकिन असम में चुनाव से ठीक पहले ये घटनाक्रम कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए हमारे